हाय देयर। आज हम बात करेंगे कन्या राशि या वर्गो राशि लगन के लोगों की। एक चीज़ और मैं बता दूं, लगन और राशि दोनों के हिसाब से ये ईयरली रीडिंग्स को देखो। बट अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, रिलाय ऑन ओनली योर चंद्र राशि। चंद्र राशि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गो इनटू द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ 2024 फॉर वर्गो राशि। आपके छठे घर में शनि बैठते हैं, राहु बैठते हैं सप्तम घर में, गुरु बैठते हैं आपके अष्टम घर में इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में फर्स्ट मई के बाद से गुरु चले जाएंगे आपके नवम घर में, आपके भाग्य के घर में। सो फर्स्ट मई के बाद ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगी ये साल रहेगा आपके लिए। और लगन में इस साल आपके केतु बैठेंगे। शुरू करते हैं। हाउ योर मेंटल बीइंग इज गोइंग टू बी दिस ईयर, हाउ आर यू मेंटली गोइंग टू बी फीलिंग दिस ईयर। दिस ईयर इज एक्चुअली अ ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी फॉर यू। केतु आपके लगन में बैठे, केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक है। अब केतु के ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। केतु एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ऑफकोर्स कोई भी स्पिरिचुअल फील्ड में कोई होता है ना, उनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है। हैविंग सेड दैट, केतु एक क्यूरियोसिटी का या लॉस्ट फील करने का भी प्लैनेट है। अनसर्टेनिटी भी लेकर आता है माइंड में बहुत चीज़ों को लेकर। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि स्पिरिचुअलिटी भी, द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज क्यूरियोसिटी। इट्स ऑलवेज गोइंग थ्रू एन अनसर्टेन टाइम। अगर आप कोई भी हो, इफ़ यू गो बैक इन टू योर पास्ट एंड सी कि कब आपका जो है स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ में शुरू हुआ था, आप ये लिख कर ले लीजिए। आपका कहीं ना कहीं ऐसे ही पीरियड में शुरू हुआ होगा जहाँ पर आप दुविधा में थे, जहाँ पर आप अनसर्टिनिटी में थे, जहाँ पर आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे थे। तो केतु जो है आपको लॉस्ट फील करवा सकता है थोड़ा इस साल। लेकिन हैविंग सेड दैट, स्पिरिचुअलिटी का साथ रखना आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज़ द एरिया विच विल ब्रिंग पीस इन योर लाइफ, एंड नेचुरली आप ग्रेविटेट भी होंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब देखते हैं। असाइड ऑफ दिस, आई थिंक ओवरऑल ये साल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है आपके लिए। थोड़ी अनसर्टन सिचुएशन ज़्यादा होंगी आपके लाइफ में, एंड आई फील कि लाइक अक्टूबर 2023 के बाद से भी कहीं ना कहीं रही हैं आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत अनसर्टनिटीज़। बट दिस इज़ अ ईयर ऑफ गेटिंग spiritual lessons or learnings through uncertainties, right? Let's go into career. जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। ओवरऑल देखो, शनि आपके छठे घर में बैठे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट तो आपको लाके दे देंगे, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं होने वाला है इस साल। आई थिंक 2023 भी एक ऐसा साल था जो स्पेशली वर्गो लगन या राशि वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, राइट? यहाँ पर ऐसा रहा होगा, या तो आपके बहुत स्ट्रगल रहा होगा, उसका रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि शनि बैठे हैं आफ्टर ऑल, वो आपके कर्मों का फल देंगे ज़रूर। लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के थ्रू you've had to go through a lot of external factors जो आपके परफॉर्मेंस को, आपके काम को इम्पैक्ट कर रही थी। इस साल मैं कहूँगी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है मुझे। एम्प्लॉयमेंट में कोई तकलीफ नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट आपकी रहेगी इस पूरे साल। बट येस, ये कह सकते हैं कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट होगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप विद कॉलीग्स हो या वर्क इन्वायरमेंट इन जनरल हो, वो थोड़ा सा लेसर सेटिस्फैक्ट्री रहेगा इस साल। बिजनेस वालों की बात करते हैं। बिजनेस वालों के लिए ये साल, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साल हो सकता है। आपके पार्टनर्स के साथ आपकी जो है थोड़ी अनबन हो सकती है, और कुछ ऐसे डिसीशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिस्कशंस हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट जा कर के वो ले लें। तो थोड़ा सा पार्टनरशिप के जो पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखने का ये साल है। बिजनेस के घर में राहु है, तो बिजनेस थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगी, बिजनेस में कंसिस्टेंसी थोड़ी लेसर रहेगी, लेकिन पैसों की कमी या फिनेंशियल ब्लॉकेजेस इस साल नहीं दिखते हैं आपके लिए। पैसे इस साल बनते हुए ही दिख रहे हैं। अब शनि जो है वो छठे घर में भी बैठा है, तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप कोई फैक्ट्री वगैरह डालने की कोशिश कर रहे हैं इस साल, यू कैन गो थ्रू अ मेजर लोन विच कैन हेल्प यू सेट अप सम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिजनेस, जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सो दैट इज़ गुड। अगर आप ऑलरेडी किसी फैक्ट्री वगैरह को आपकी अगर कोई फैक्ट्री है या कोई अगर बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स है आपके अंडर, तो थोड़ा इस साल वर्कफोर्स के साथ भी आपका जो है तालमेल इतना अच्छा नहीं बैठेगा। एक रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगी कि ऑफिस में हनुमान जी का एक कोई फोटो मूर्ति लगा कर रख लीजिए। अदरवाइज आप कार्नेलियन का एक रॉ क्लस्टर भी रख सकते हैं। तो ये बिजनेस वालों के लिए। लेकिन मनी फ्लो इस साल ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं रहने वाली है, मनी फ्लो अच्छी रहेगी इस साल। व्हेन इट कम्स टू पीपल हु आर वर्किंग इन फ्रीलांस,
कोई फ्रीलांस खुद का प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह अगर आप करते हो, आपके लिए ये साल कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी के नाम पे ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, स्पेशली अगर आपने जस्ट शुरू ही किया है। तो मैं कहूँगी इस साल, और अगर आप ऐसे स्टेज में हैं कि यू आर थिंकिंग एंड कॉन्टम्पलेटिंग कि मैं जॉब छोड़ करके अब खुद का कुछ करूँ, ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये साल थोड़ी कंसिस्टेंसी की इशू लेकर आएगा। एंड आई वुड रिकमेंड होल्डिंग ऑन टू सिक्योर थिंग्स राइट नाउ, अ सिक्योर जॉब, अ सिक्योर मनी स्ट्रीम, होल्ड ऑन टू दैट। व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए ये साल वर्ग और राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज कंपटीशन के भाव में शनि अपने ही राशि में बैठे हैं और बहुत ही अच्छे कंडीशन में बैठे हैं। तो कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो कोई कंपेटिटिव एग्जाम हो, अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो, कोई इंटर कॉलेज फेस्ट हो, कोई इंटर कॉलेज या स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कोई भी कॉम्पिटिशन एज सच हो, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल, स्पेशली इन एनी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। गुरु जाते हैं मई के आसपास, गुरु चले जाते हैं आपके 9th घर में, जो कि आपके हायर एजुकेशन का घर है। तो एक चीज़ तो ये कि इस साल आपके लिए, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, और मई के महीने से शायद आपका कोर्स भी शुरू हो जाए। साथ ही साथ वर्गो राशि वालों के लिए मोस्ट लाइकली घर से दूर ट्रैवल करना पड़ेगा आपको अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। आपके सेम सिटी में शायद वो कॉलेज आपको ना मिल पाए, बट ओवरऑल मुझे हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। रिसर्च फील्ड वालों के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एनी कम्पिटिटिव एग्जाम उनके लिए भी अच्छा दिख रहा है। हाँ, अगर आप नॉर्मल स्कूल वगैरह में जाते हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो, कुछ कम्पिटिटिव नहीं है, कोई न्यू बिगनिंग नहीं है इस साल, नॉर्मल कॉलेज चल रही है, तो आपका थोड़ा ध्यान भटकते हुए उस मामले में दिख रहा है मुझे। केतु की दृष्टि है, तो ये हो सकता है कि और चीज़ों में, एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में आपका ध्यान ज़्यादा रहे, एकेडमिक्स में थोड़ा कम रहे, बट इट्स नॉट अ बैड ईयर फॉर यू, राइट। ट्रैवल की बात करते हैं। ट्रैवल इस साल है, स्पेशली अगर फॉरेन ट्रैवल आप कोशिश कर रहे हो, तो विद इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर योग बन रहा है आपका। सेकेंड हाफ में इंडिया के अंदर ज़्यादा बन रहा है या आपके डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ज़्यादा बन रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ में इंटरनेशनल ट्रैवल बनने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं आपके। अब देख लेते हैं फॉरेन सेटलमेंट के लिए। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हो, स्पेशली अगर आप यूके के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर कनाडा और अमेरिका के लिए ट्राई कर रहे हो, दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू टू मूव टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज एंड स्टार्ट योर वर्क, एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स ओवर देयर, राइट। हेल्थ की बात करते हैं थोड़ी। हेल्थ वैसे तो इस पूरे साल में आपका ठीक रहने वाला है, कोई मेजर ट्रबल नहीं दिख रही है। फर्स्ट हाफ में थोड़ी डाइजेशन रिलेटेड कंसर्न्स दिख रही हैं, पेट वगैरह में तकलीफ दिख रही है थोड़ी बहुत, वो भी सिर्फ फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 4-5 मंथ्स में। उसके बाद कोई कंसर्न्स नहीं है। सो आई थिंक हेल्थ वाइज दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू गाइज। अब आ जाते हैं प्रेम, लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। देखो, मैरिड लाइफ में राहु बैठे हैं, केतु की दृष्टि है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए ठीक साल है। या तो बहुत जल्दी चीज़ें होंगी या बहुत ज़्यादा रुक कर होंगी, टाइम से कुछ नहीं होगा ये आप मान के चलना, लेकिन बिल्कुल चट मंगनी पट ब्याह जिसको कहते हैं ना, फटाफट कुछ काम हो गए, वो आपके हो सकते हैं इस साल। बट हैविंग सेड दैट, बहुत ज़्यादा बड़ा योग मैं नहीं कहूँगी इस साल बनता है शादी का। लव लाइफ के लिए लेकिन अच्छा योग है इस साल आपके लिए। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड पार्टनर फॉर योर सेल्फ, अगर कोई हेल्दी रिलेशनशिप, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, तो सेकेंड हाफ में आपको कोई अच्छा पार्टनर आपके लिए मिल सकता है। अगर कैजुअल डेटिंग भी करनी है तो उसके लिए भी ये साल ठीक है एक्चुअली, लेकिन मैं कहूँगी कि कैजुअल डेटिंग करते वक्त भी शायद आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए जो आपको खुद को लगने लगे कि यार ये तो दिस कैन गो इन द लॉन्ग रन, राइट। सो मुझे लगता है कि दिस ईयर सेकेंड हाफ देयर इज समथिंग वेरी गुड, वेरी स्टेबल इन योर लव लाइफ कमिंग योर वे। बट हाँ, मैरिड अगर आप हो ऑलरेडी, ये साल थोड़ा तनाव वाला है, थोड़े डिस्टर्बेंसेस हैं इस साल आप दोनों के बीच में, मतभेद है। तो इस साल का मेन गाइडेंस इफ़ यू आर मैरिड इज़ कि जब आप अग्री नहीं कर रहे हो, जो कि बहुत होगा इस साल में, यू आर नॉट अग्रीइंग ऑन थिंग्स, दैट विल हैपन अ लॉट दिस ईयर, तब ये ज़रूरी होगा कि आप पहले शांत हो और फिर बात करो, वरना क्या होगा,
हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप बोल दोगे जो कि एक दूसरे को ना समझ पाओगे आप उस समय में, ना ही आप एक दूसरे को हेल्प कर पाओगे। डिस्कशन के बजाय सिर्फ आर्ग्यूमेंट होगा। सो दिस इज अ ईयर टू पेशेंटली हैंडल योर मैरिड लाइफ, राइट। अब देखते हैं थोड़ा चाइल्ड बर्थ के लिए भी। चाइल्ड बर्थ के लिए ये ठीक साल है, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में अच्छा योग बन रहा है तब तो आपके डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन गुरु की नीच की दृष्टि पड़ती है तो थोड़ा मुझे लगता है प्रेगनेंसी का पीरियड ट्रबलसम हो सकता है। कंसीविंग के लिए ये अच्छा साल है, और स्पेशली मई के बाद जब गुरु आ जाएंगे टॉरस में, तब आपके लिए कंसीविंग के बहुत अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ये मान के चलना कि थोड़ी बहुत जो है कंसीविंग के बाद का जो पीरियड है, प्रेगनेंसी की जो पीरियड रहेगी, उसमें थोड़ी बहुत कंसर्न हो सकती हैं। हड्डियों को लेकर, जॉइंट्स को लेकर थोड़ी बहुत तकलीफ रह सकती है आपको। सो दैट्स व्हाट आई सी हियर। एंड आई थिंक वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स इज प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हैं, कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड काम चल रहा है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इस साल। लीगल मैटर्स अगर कोई चल रहे हैं वो थोड़े स्लो चलेंगे, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट्स दिख रहे हैं मुझे। एंड प्रॉपर्टी के लिए अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए, ये साल आपके लिए ठीक है। लोन के थ्रू प्रॉपर्टी आते हुए दिख रही है इस साल में। एंड या आई थिंक डिसेंट साल है आपके लिए। इनहेरिटेंस के लिए भी ये डिसेंट साल है, स्पेशली फर्स्ट हाफ का जो पीरियड है वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रोसेस चल रहा है उसमें आपको क्विकर मूवमेंट्स दिखाएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। आई होप दिस हेल्प्स। ये थोड़ा ठीक ठीक साल है आपके लिए, बट पिछले साल से डेफिनेटली बेटर रहेगा।